अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की फाइनल सिलेक्शन के बारे में आज की हमारी कंप्लीट वीडियो होगी कि डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की फाइनल सिलेक्शन कब हो रही है, किस बेस पर होगी, मेरिट क्या होगा। अगर न्यूमरेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है तो ये आपकी जॉब पर इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, क्या आपको अदर डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्ट किया जाएगा, ये तमाम क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसके रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी फाइनल सिलेक्शन कब होनी है और इसका मेरिट क्या होगा। बेटा, ये जो जॉब्स होती हैं अर्बन यूनियन डिपार्टमेंट में, जितनी भी जॉब्स आती हैं टोटली जो है वो तमाम जॉब्स जो हैं वो मेरिट बेस्ड पर होती हैं। प्योरली मेरिट बेस्ड होता है क्योंकि लास्ट टाइम हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो न्यूमरेटर सेलेक्ट हुए और टोटली मेरिट बेस्ड हुआ। कुछ भी इसमें सिफारिश नहीं है और ना ही किसी को सिफारिश होती है, टोटली मेरिट बेस्ड होता है, कोई इसमें कुछ नहीं होता। अब मेरिट किस चीज़ पर कैलकुलेट किया जाता है? सबसे पहली चीज़ जो है वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसके बाद आपकी इंटरव्यू जो परफॉर्मेंस देखी जाती है और फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होती है अर्बन यूनियन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी। ठीक है, इसके अलावा ये जो मेरिट बनता है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट की बेस पे बनता है, और पंजाब की बेस पे नहीं बनता, आपकी डिस्ट्रिक्ट के मेरिट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, जैसे एन्यूमरेटर का था वो भी आपके डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग बना, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने पढ़े लिखे लोग, ज़रूरी नहीं है कि लाहौर में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोग हैं तो उनका मेरिट किसी आम डिस्ट्रिक्ट वाले से नहीं बनेगा। हर डिस्ट्रिक्ट का मेरिट जो होता है वो अलग होता है अर्बन यूनियन डिपार्टमेंट में। ठीक है, जो पोस्ट स्पेशली डिस्ट्रिक्ट वाइज आती हैं, जैसे एन्यूमरेटर की आई, डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की आई, तो इनका मेरिट जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट के साथ होगा, आपका लिंक ऑल ओवर पंजाब में नहीं होगा। अब किस क्वालिफिकेशन वाले को सिलेक्ट किया जा रहा है? ठीक है, अब जो एन्यूमरेटर का बेटा ऑलरेडी न्यूमरेटर में भी सिलेक्ट किए गए तो उसमें मोस्टली लोग जो हैं वो एमफिल सेलेक्ट किए गए, मोस्टली लोग जो हैं वो एमफिल सेलेक्ट किए गए। सीनियर जो गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स आती हैं उनमें दो चीज़ें मस्ट होती हैं, एक होता है सीनियर इन एज, ठीक है, एज में सीनियर है या हायर क्वालिफिकेशन का, ठीक है, या जिसकी क्वालिफिकेशन हायर है। ठीक है, हायर क्वालिफिकेशन और सीनियर इन एज, ये दो चीज़ें जो हैं, ये दो चीज़ें आपकी कोई भी गवर्नमेंट की जॉब आती है या जैसे एन्यूमरेटर की हो गई, इसके अलावा अर्बन यूनियन डिपार्टमेंट में और भी बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, तो इनमें दो चीज़ों का मैटर करता है, एक आपकी हायर क्वालिफिकेशन और दूसरी जो है सीनियर इन एज। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, आप सीनियर इन एज भी हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा जो मेरिट पे बेस करता है, ज़रूरी नहीं है, मोस्टली वो प्रेफर करते हैं कि उन सब्जेक्ट्स वाले लोगों को दिया जाए जिनका डाटा कलेक्शन या इस तरह का कोई वास्ता रहा हो अपनी डिग्री में। लेकिन वो तमाम डिग्री, क्योंकि लास्ट टाइम केमिस्ट्री के लोग भी सिलेक्ट हुए, फिजिक्स के लोग भी सिलेक्ट हुए, बायो के लोग भी सिलेक्ट हुए, जो तो ये कंपलसरी नहीं है कि इन लोगों को, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि इन सब्जेक्ट से लोग, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन लोगों को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं। बेटा, आपने में से बहुत सारे लोग जो ये पूछ रहे थे कि मैम एन्यूमरेटर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 मंथ्स का इंक्रीज़ हो गया है जून तक, तो क्या अब डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की सिलेक्शन नहीं होगी? नहीं बेटा, डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर की जो है वो सिलेक्शन कंप्लीट होगी डिस्ट्रिक्ट डाटा, और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट डाटा, आप अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखें ना बेटा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 250 हैं। ठीक है, आप हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसील्स हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम आप हर डिस्ट्रिक्ट में ही एन्यूमरेटर की वो हो, सिलेक्शन हो 3-3 4-4 सीट नहीं बेटा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक की सिलेक्शन भी हो सकती है और किसी एक डिस्ट्रिक्ट में 4 से 5 लोगों की भी सिलेक्शन हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, उसमें तहसील कितनी ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ़ रूरल और अर्बन एरियाज़ कितने हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी तक एन्यूमरेटर का सर्वे जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनका एन्यूमरेटर में इंदराज नहीं हो सका, तो उनका एन्यूमरेटर का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया ही इसलिए गया है कि वो अगेन अपना डाटा चेक करें, जो लोग मिस हो गए हैं उन लोगों का डाटा जो है वो कलेक्ट करें। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर का काम एन्यूमरेटर की तरह का ही होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो डाटा को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यूनियन काउंसिल बेस पर इस तरह से डाटा को वेरीफाई किया जाएगा। आपकी कोई जॉब कैंसिल नहीं हुई, ये जो आपकी जल्द अज जल्द होप्स हो कि मई में या मिड ऑफ मई में आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप लोगों को मेल्स रिसीव होना स्टार्ट हो जाएंगी कि आप लोगों की सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन की। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो बेटा कम ही हैं, 250 सीट्स, कोई ज़्यादा सीट्स नहीं है। जैसे एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद रखें आप लोग सिलेक्ट ज़रूर होंगे, लेकिन हायर इन एज, हायर इन क्वालिफिकेशन और जिनका इंटरव्यू बेस्ट हुआ है वही लोग ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो लोग ये कह रहे थे कि मैम एन्यूमरेटर को ही रख लिया, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, एन्यूमरेटर अपनी जॉब कर रहे हैं और आप लोगों को अपनी जॉब पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब जॉब लोकेशन, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि मैम हमसे इंटरव्यू में ये चीज़ पूछी गई कि आप अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपको तैनात कर दिया जाए तो आप क्या जॉब कर लेंगे? तो बेटा, एक किसी और जैसे लाइक बहावलपुर और लोधरा जो हैं, जो
करीब करीब एरियाज़ हैं, इस तरह का हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं है कि भावलपुर वालों को लाहौर सेटल कर दिया जाए या फैसलाबाद वालों को लाहौर भेज दिया जाए, इस तरह का कोई सीन नहीं होगा। आपको करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्ट भी किया जाएगा तो आपको करीब तरीन डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्ट किया जाएगा, किसी बहुत ज़्यादा दूर दराज इलाके में आपको पोस्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ये कि कॉन्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन आपका कोई असर नहीं होना उसका। उनका 6 मंथ का था, फिर 3 मंथ्स का इंक्रीज़ हुआ, अब उनका मे बी 1 ईयर का भी हो जाए, तो इस चीज़ का आप पर कोई जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो अपनी जॉब करेंगे और आपका अपनी। अब देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डाटा ऑफिसर में जो है इसमें आपकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। अगर आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो बेटा इसमें ड्यूटीज़ जो है बेटा मेन चीज़ जो है वो डाटा कलेक्शन सुपरविजन होगी, ठीक है। जो डाटा एन्यूमरेटर कलेक्ट कर रहे हैं या बाकी तहसील डाटा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उन डाटा को आपने क्या करना होगा, उनकी सुपरविजन करनी होगी। इसमें आपका फील्ड और टीम मैनेजमेंट का काम भी होगा, जिससे आपने एन्यूमरेटर को देखना है, उसके बाद डाटा वेरिफिकेशन और डाटा को आपने रिपोर्ट भी करना होगा। कोऑर्डिनेट विद हेड ऑफिस से आपने कोऑर्डिनेट भी करना होगा। आपको ऐसे जैसे एन्यूमरेटर को टैबलेट और इस तरह की चीज़ें दी गई तो आपको भी वो प्रोवाइड की जाएंगी। और आपकी मेन काम जो होगा वो सर्वे ऐप्स पर होगा, टैबलेट, एक्सेल, डैशबोर्ड, जो सर्वे ऐप पे डैशबोर्ड होता है उसका काम होता है। इसके अलावा और ज़्यादा कोई काम नहीं होगा। बाकी इंशाल्लाह होप सो फाइनल सिलेक्शन मिड ऑफ मे में ज़रूर हो जाएगी आप तमाम लोगों की, या मिड ऑफ होप सो उम्मीद तो यही है कि मई से में भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन मिड ऑफ मई में ज़रूर आप लोगों को कोई ना कोई इसका अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसकी फ़ाइनल सिलेक्शन अब कब होनी है, आपकी जॉब कब स्टार्ट होनी है। तो इसलिए आपको परेशान ना हो। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।